Good morning, children. Today we can detail study about how the planty kingdom classified into different divisions. Okay, the first point we will study that the differentiated body. Okay, the plants are divided into the two parts. Do not have differentiated body, have differentiated plant body. Do not have differentiated plant body means इनकी जो plants body है उसमें leaves, stems ये प्रेजेंट नहीं है. तो जिसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? आपके थैलोफाइटास के अंदर आते हैं. किसके अंदर आते हैं? थैलोफाइटा के अंदर आते हैं. हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी. अब डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी है तो उसमें भी दो आपने बेसिस पढ़े थे. सेकेंड बेसिस है वस्कुलर टिश्यू विथआउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू. इसमें स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है बट डिफ्रेंशिएशन है प्लांट बॉडी में. तो वो किसके अंदर आते हैं? आपके ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं. फिर विद वस्कुलर टिश्यू मतलब ऐसे डिवीजन जिसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है. ठीक है, तो उसको दो में डिवाइड किया गया है. डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स. वस्कुलर टिश्यू है पर वो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो वो किसके अंदर आते हैं? आपके पेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं. ओके, विथ वस्कुलर टिश्यू प्रोड्यूस सीड्स. अब आपको पता है जो प्रोड्यूस सीड्स करते हैं उनको हम फेनेरोगैम्स बोलते हैं. ठीक है, या सीड्स के थ्रू जिसमें रिप्रोडक्शंस होते हैं उसको फेनेरोगैम्स बोलते हैं. ठीक है, और यहाँ पे आपने जिसमें पढ़ा आपने यहाँ पे अभी सीड्स नहीं पढ़ा. आपने सीड्स में इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमी बोलते हैं या क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं. ठीक है, तो आपके कौन कौन से डिवीजन आपके क्रिप्टोगैम्स में आ जाएंगे? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेरिडोफाइटा. ये किस में आ जाएगा? आपका क्रिप्टोगैमी के अंदर. और इसमें सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो नीचे के जो ग्रुप्स होंगे वो किस में आएंगे? आपके फेनेरोगैम्स के अंदर आएंगे. ठीक है, प्रोड्यूस सीड्स. अब प्रोड्यूस सीड्स भी दो टाइप के हैं. बियर नेक्ड सीड्स. क्या उनके सीड्स आपके फ्रूट से कवर्ड हैं या नहीं है? बियर नेक्ड सीड्स मतलब इसमें फ्रूट से सीड्स कवर्ड नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं. बियर सीड्स इनसाइड्स फ्रूट्स. ठीक है, आप क्या है जो उसके जो सीड्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर हैं. एनवेलप प्रेजेंट है फ्रूट्स का तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स. क्या डिवीजन आएगा उसका? एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, अब एंजियोस्पर्म्स दो टाइप में डिवाइडेड है. हैव सीड्स विथ 2 कॉटिलेडन्स, हैव सीड्स विथ 1 कॉटिलेडन. अब आप लोग पूछेंगे कॉटिलेडन क्या होता है? कॉटिलेडन क्या होता है? एक सीड स्लीव्स होता है जिसमें आपका जो सीड होता है आपका मटेरियल स्टोर करके रखता है ग्रोथ के लिए. क्योंकि आप लोगों को पता है सीड्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. तो जो न्यू प्लांट्स होता है वो कहाँ से निकलता है? आपके कॉटिलेडन से निकलता है. आपने प्रीवियस क्लासेस में जर्मिनेशन की स्टेट पढ़ी होगी. उसमें जो फर्स्ट लीव्स जो निकलती हैं सीड से उसको हम क्या बोलते हैं? कॉटिलेडन. और उसके पास कॉटिलेडन के पास कैपेबिलिटी है कि वो न्यू प्लांट गिव राइज कर सकती है. कॉटिलेडन हैव अ कैपेबिलिटी टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. ओके, हैव सीड्स विथ 2 कॉटिलेडन्स. अगर 2 कॉटिलेडन्स हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? डाइकॉट. डाई से ही आपको पता चल रहा है 2. ठीक है, हैव सीड्स विथ 1 कॉटिलेडन उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोकॉट. मोनो मीन्स single, di means double. Okay, that's all about your the basis of classification and characteristics भी हम इंडिविजुअल डिविजन्स की इसी में से निकाल सकते हैं. आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप ये क्लासिफिकेशन लर्न कर लेते हैं या फ्लो चार्ट लर्न कर लेते हैं तो आप इसे सिर्फ आप लोग एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए एक्स्ट्रा में और इसी से आप लोग पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं.